जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया 12 का अवतार लेकर, अब तो हिरण्यकशिपु तिलमिला गया। अरे मेरा भाई का उसने वध कर दिया है, अब उस नारायण को मैं अकल ठिकाने लगाऊंगा। ऐसा सोचकर कंधे पर गदा रखा और सीधे भगवान से युद्ध करने के लिए जैसे ही घर से निकला है, रास्ते में मिल गए शुक्राचार्य गुरु। शुक्राचार्य गुरु ने प्रश्न किया, अरे हिरण्यकशिपु कहाँ जा रहा है भैया? हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज मैं नारायण को अकल ठिकाने लगाने जा रहा हूं। अच्छा, नारायण को अकल ठिकाने लगाने जा रहा है? तो क्या कह रहा है मालूम है? वो नारायण कौन है पता है तुझे? जब फटकार लगाई, हिरण्यकशिपु बोलने लगा, महाराज क्या करूं, मेरे भाई का उसने वध किया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, इतना कहना था। इस बात को सुनकर इस बात को जैसे ही सुना, शुक्राचार्य ने फटकार लगाई, हिरण्यकशिपु पहले जाकर तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना, भगवान से अमरता का वरदान मांगना, फिर किसी से भी लड़ने चला जाना, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब तक तू अमर नहीं है तब तक भगवान के सामने तो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। जैसे ही फटकार लगाई, समझ में आ गया हिरण्यकशिपु को, अब तो तपस्या करने जाने की बात जब गुरुदेव ने कही है तो मैं अवश्य तपस्या करने जाऊंगा। घर गया, दौड़कर अपनी पत्नी कयाधु से बोलने लगा, कयाधु मैं तपस्या करने जाने वाला हूं, अब सारा राजकाज की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। विदा मांगकर चला गया। जैसे ही वन में जाकर तपस्या आरंभ किया है हिरण्यकशिपु ने, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव, ये जो हिरण्यकशिपु है ये तपस्या करने के लिए वन में गया है, यदि इसकी तपस्या पूर्ण हो गई और इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो सबसे पहले जो चढ़ाई करेगा वो देवराज इंद्र के ऊपर ही चढ़ाई करेगा, सबसे पहले मेरी ही गद्दी छीन लेगा ये। इसलिए महाराज आप कुछ करो, आप हमारे गुरुदेव हो। इतना जब सुना, सुनते ही बृहस्पति जी बोलने लगे, इंद्र तू चिंता मत कर, इस हिरण्यकशिपु की तपस्या मैं पूर्ण होने ही नहीं दूंगा। एक तोते का रूप धारण किया और बृहस्पति जी महाराज वहां पहुंचे जहां पर बैठकर ये तपस्या कर रहा था। अब तपस्या कर रहे स्थान पर तोते का रूप धारण करके बृहस्पति जी महाराज पहुंचे और बार बार नारायण 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 उच्चारण करने लग गए। अब नारायण नाम से इसको बहुत ज्यादा चिड़न थी। अब जैसे ही इसने नारायण नारायण का रटन उस तोते के मुख से सुना, अब ये आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठा हुआ था। अब शत्रु की नाम जब गुंजायमान हो जाएगी मन मस्तिष्क पर तो कहां से ध्यान लगेगा, ध्यान लगा ही नहीं। अपने आसन से उठा, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और मारा पक्षी पर। अब बृहस्पति जी उड़ गए और फिर से आकर डाल पर बैठ गए और फिर से नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु तिलमिला गया, अरे ये पक्षी मुझे तपस्या करने क्यों नहीं दे रहा है। क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु और पुनः आज एक पत्थर लेकर जैसे ही प्रहार करता है, वो पक्षी पुनः उड़ करके गया और थोड़ी देर बाद आकर फिर से नारायण नारायण शुरू कर दी। हिरण्यकशिपु को लगा कि लगता है आज ये तपस्या करने मुझे देगा नहीं। अब तो हिरण्यकशिपु उस स्थान को छोड़कर उड़ करके चला गया, उठ करके चला गया और पहाड़ी को पार करके दूसरे पहाड़ी के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुनः जब अपनी तपस्या को आरंभ की, बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप लेकर वहां पर भी पहुंच गए और नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। अब नारायण नाम से चिढ़ होने के कारण इसकी तपस्या नहीं लगी। बार बार उठता है, कभी डंडा मारता है, कभी पत्थर मारता है, लेकिन वो तोता को भगा ही नहीं पाया। इसको लगा कि मेरी तपस्या पूर्ण करने ये तोता देगा नहीं। ये परेशान हो गया हिरण्यकशिपु। जब परेशान हुआ है
तो ये बैरंग घर लौट करके आया। जैसे ही पत्नी ने देखा कि अरे पतिदेव तो हजारों वर्ष की तपस्या करने के लिए गए थे, ये तो एक ही दिन में वापस आए। हाथ में सुवर्ण का कलश में जल लेकर पति के पैर धोने के लिए द्वार पर पहुंची। पति का पैर प्रक्षालन किया, हाथ जोड़कर प्रश्न किया है, पतिदेव आप तो हजारों वर्ष की तपस्या करने गए थे, आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? जब प्रश्न किया, हिरण्यकशिपु ने कयाधु के सामने बताना प्रारंभ किया, देवी मैं क्या बताऊं तुमको, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार अपने मुंह से नारायण 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 इतना जब सुना, कयाधु के हृदय में शांति सी हो गई, शीतल सा लगने लगा। वाह, आज मेरे पति के मुखारविंद से पहली बार मैंने नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए मैंने सुना है। अब मैं इनके मुखारविंद से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा के रहूंगी, मन में ठान ली कयाधु ने। अब तो तुरंत बात काट दी कयाधु ने। कयाधु तुरंत बात काटती है, पतिदेव मैं आपको द्वार पर खड़ा करके ये प्रश्न पूछ रही हूं, आपको भूख लगी होगी, आप सुबह से निकले थे, प्यास लगी होगी, आइए पहले भीतर चलते हैं, फिर ये बात तो मैं बाद में भी पूछ लेंगे। भीतर लेकर के गई, उच्च आसन पर बिठाया, नीचे जमीन में बैठी, प्रश्न करना प्रारंभ किया। पतिदेव आप बता रहे थे आप तपस्या पूरी किए बिना वापस कैसे आ गए? हिरण्यकशिपु बोलने लगा, कयाधु मैं जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना प्रारंभ किया ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार नारायण 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 इतना कहना था। कयाधु ने तुरंत बात काट दी और कहा, पतिदेव मैं आपके साथ बात कर रही हूं, अरे आपको पहले पानी तो पिलाऊं, मैं 1 मिनट जरा पानी लेकर आती हूं। पानी लेने के बहाने से कयाधु भीतर गई, एक गिलास में पानी भरकर लेकर के आई, हिरण्यकशिपु को पानी दिया और हाथ जोड़कर पुनः नीचे जमीन में बैठ गई। और जैसे ही नीचे कयाधु बैठी है और जैसे ही कयाधु भीतर पानी लेने के लिए गई है, पानी ले आकर दिया, फिर नीचे जमीन में बैठ गई। प्रश्न किया, हिरण्यकशिपु बताने लगा, देवी मैं जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने बैठा था ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार नारायण 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 इतना कहना था। तुरंत कयाधु ने कहा, अरे आपको भूख लगी होगी, मैं पहले भोजन तो बना लूं, भोजन बनाकर लेकर आती हूं, फिर वार्ता करती रहेंगे। इतना कहकर भोजन बनाने के बहाने से कयाधु भीतर गई, भोजन की थाली परोसकर लेकर आई है, पति के सामने रखा है, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, पतिदेव आप कुछ बता रहे थे, अब बताइए। रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, हिरण्यकशिपु मुंह में डालता है और प्रश्न करता है, देवी मैं जहां तपस्या करने गया था ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार नारायण 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 का उच्चारण कर रहा था, इतना कहना था। कयाधु ने थाली में देखा रोटी समाप्त हो गई है, बहाना मिल गया कयाधु को, अरे पतिदेव आपकी रोटी तो समाप्त, जरा मैं रोटी लेकर आऊं। बात पूरी होने ही नहीं देती, दिन भर कभी सब्जी खत्म होने की बहाना करती है, कभी क्या खत्म होने की बहाना कर करके बाहर जाती है, भीतर रसोई में जाती है और हिरण्यकशिपु के मुख से बार बार नारायण 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 का उच्चारण करवाती है। जैसे ही बात तो वहां तक पहुंचती है, तुरंत बात काट कर कयाधु भीतर जाती है। इस प्रकार कई बार जब दिन में हुआ और जब रात्रि को दूध लेकर गई, फिर दूध का गिलास दिया, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, पतिदेव अब बताइए जरा, आपसे दिन भर पूछती रह गई लेकिन बात आपकी पूरी हुई नहीं। हिरण्यकशिपु दूध पीते पीते बोलने लगा, देवी मैं तपस्या करने जहां गया था और जिस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तपस्या कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार नारायण 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 का रट्टा मार रहा था, इतना कहना था। अरे आपने दूध पी लिया, ले आइए जरा मैं गिलास रख कर आऊं। गिलास रखने के बहाने से गई, पानी लेकर आई है, पानी अपने कमरे में रखा है। अब पुनः जब बिस्तर में पहुंचे हैं दोनों के दोनों, तब प्रश्न किया, पतिदेव आज मैं दिन भर आपसे प्रश्न पूछती रह गई, आप भी बताते रह गए, लेकिन आज दिन भर में बात हमारी पूरी हुई नहीं। अच्छा अब बताइए तसल्ली से कि आप तपस्या पूरी किए बिना वापस कैसे आ गए? जब कयाधु ने इस प्रकार प्रश्न पूछा, हिरण्यकशिपु बोलने लगे कि कयाधु
मैं तपस्या करने गया था ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तपस्या कर रहा था ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर बार बार नारायण 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 का रट्टा मार रहा था। तुम तो जानती हो नारायण नाम से मुझे कितनी चिड़न है, और नारायण नाम से तो मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, और वो बार बार नारायण का नाम उच्चारण कर रहा था, तो मेरे से सहन नहीं हो पाई, और मेरे से तपस्या तो लग नहीं रही थी, मेरे को ध्यान धारणा तो हो नहीं रही थी, इसलिए मैं तपस्या को छोड़कर वापस आया। इतना कहना था। कयाधु को आज आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने आज मेरे पति के मुख से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा दिया। 108 बार तक हिरण्यकशिपु के मुख से आज नारायण का नाम का उच्चारण जैसे ही हुआ है। उसी रात्रि को ये दोनों जब सोए हैं तो कयाधु उसी रात्रि को गर्भवती हुई है। भगवान का नाम उच्चारण करके जब गर्भ में बच्चा आया है तो कयाधु के गर्भ में भक्त का आगमन हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर हिरण्यकशिपु तो तयास अपने गुरुदेव के घर में गया, मुहूर्त दिखाया और तपस्या करने के लिए अपने राजभवन से निकल करके चला गया। कयाधु के जिम्मे पूरे राजकाज की सारी जिम्मेवारी आ गई। कयाधु तो गर्भवती हो चुकी थी उसी दिन। अब गर्भवती अवस्था की कयाधु हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, बहुत कठोर तपस्या किया, 1 वर्ष तक बहुत कठोर जब तपस्या किया, पूरे शरीर में बिल्कुल मिट्टी के ढांचे हो गए, बाल्मिक हो गए, पूरे शरीर पर आकर दीमक लग गई। इतना कठोर तपस्या जब किया हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मदेव जब प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु ने कहा कि ब्रह्मदेव मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोलने लगे, सुन हिरण्यकशिपु, अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं। जब मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं तो तुझे अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। जैसे ही ब्रह्मदेव ने ये बात कही, हिरण्यकशिपु तो तिल मिला गया, बहुत नाराज हुआ। नहीं ब्रह्मदेव, मुझे यदि वरदान देना है तो अमरता का वरदान दो। अब मानने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने बड़ी मनौती की, भैया मान ले, मौका है तुझे, और कुछ मांगना है तो मांग ले, मैं अमरता का तो वरदान नहीं दे सकता। जैसे ही ब्रह्मदेव ने यह बात कही, हिरण्यकशिपु ने बोला कि यदि आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते और कुछ वरदान मांगने के लिए मुझसे कह रहे हैं, तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मुझे कोई मनुष्य न मार सके, कोई पशु न मार सके, मुझे कोई पृथ्वी में न मार सके, आकाश में न मार सके, मुझे आपके सृष्टि का कोई प्राणी मुझे न मार सके, मुझे ये 12 महीने जो होते हैं इन 12 महीने में कोई न मार सके, मुझे दिन में न मार सके, रात में न मार सके, मुझे घर के भीतर न मार सके, घर के बाहर न मार सके, मुझे पृथ्वी में न मार सके, आकाश में न मार सके, मुझे अस्त्र से न मार सके, शस्त्र से न मार सके। इस प्रकार अनेक प्रकार के वरदान जब मांगे, ब्रह्मा जी बोलने लगे, भैया इतने सारे वरदान मांग रहा है। ताते में दुर्लभाम पुंसम याम वृणी से परामम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। हे हिरण्यकशिपु, हालांकि तूने बहुत ज्यादा दुर्लभ वरदान मांगे हैं, फिर भी तूने वरदान मांगे हैं, इतनी कठोर तपस्या की है, तो मुझे तुमको वरदान देना ही है। मैं तुमको वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तुमने जितने वरदान मांगे इसी प्रकार हो, तथास्तु कहकर जैसे ही ब्रह्मदेव वहां से अंतर ध्यान हुए, अब तो हिरण्यकशिपु अट्टहास करता हुआ आया। सबसे पहले जाकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मार पीट करके वहां से भगाया, स्वर्ग का राजा बन गया स्वयं। अपनी पत्नी कयाधु, अपने बच्चे प्रहलाद, इन सब को लेकर जैसे ही राजभवन में गया है, देवराज इंद्र के सिंहासन पर विराजमान होता है। इसको जब मालूम चली कि ये तपस्या करने के बाद इंद्र ने कयाधु को हरण किया था, अब तो ये बड़ा तिलमिला गया है। और नारद जी की कृपा से ये कयाधु बची थी। ये जब मालूम चला, इसको नारद जी के ऊपर बड़ी अपनी एक संवेदना जगने लगी कि नारद जी ने मेरी पत्नी की रक्षा कर दी थी। ये बात पता लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु।